तो नमस्कार दोस्तों, और फिर से हम लोग इंग्लिश क्लब के प्लेटफॉर्म पे हैं और आज हम लोग बातें करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो टाइप थर्ड होगा। अब तक हम लोगों ने दो टाइप हम लोगों ने देखा है। टाइप वन में हम लोगों ने देखा है कि वैसे सेंटेंसेस जिसको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री से हम लोग कंपेरेटिव में ही कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जब दो के बीच कंपेरिजन होगा तो इसको हमने एक टाइप देखा था। दूसरे टाइप का हमने इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यदि हमारे पास द डिफिनिट आर्टिकल और उसके बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, और उसके बाद नाउन सिंगुलर है दोस्तों, इस तरह के यदि हमारे सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का हो, जस्ट लाइक ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव करने के लिए क्या करते थे दोस्तों, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की हम लोग कॉपी करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि कंपैरेटिव करने के लिए इसके बाद हम लोग एडी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद देन हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, प्लस एनीवन, और इसके बाद क्या करते हैं, हमें इस्तेमाल करना है एनी अदर प्लस नाउन, ये जो नाउन सिंगुलर है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमको कैसे याद करेंगे मैं समराइज कर रहा हूँ लास्ट क्लासेस की वीडियोज को, ठीक है। हम लोगों ने अब तक 5-6 वीडियो जो भी हम लोगों ने देखा है उसको मैं समरी बताने जा रहा हूँ। यदि हमारा कोई भी सुपरलेटिव डिग्री इस पैटर्न को हो, द प्लस एडी जे 3 प्लस नाउन सिंगुलर हो, तो हमें सिर्फ याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर प्लस नाउन सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, यानी द प्लस एडी जे 3 रहे तो जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो एनी अदर प्लस नाउन सिंगुलर, और जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें हमें याद रखना है नो अदर प्लस नाउन सिंगुलर का, और बाकी जो पैटर्न्स है जैसे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं वैसा ही चलेगा, ठीक है। अब बात करना है, ये था हमारा टाइप 2, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग तरह के डिग्री से मैं आपको रूबरू कराता हूं जो इनसे हटकर हो, ठीक है। तो यदि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री इस पैटर्न पर है, देखिए दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री, ये तो हम लोगों ने देखा ही है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो सब में क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबों में बेहतर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, ये पैटर्न में था कि ही इज द बेस्ट बॉय, मतलब वो सबसे अच्छा लड़का है, यानी उसके बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन हम कहीं ऐसे भी सिचुएशन में पड़ जाते हैं दोस्तों जहां पर बेस्ट को सिलेक्ट करना आसान नहीं होता है, ठीक है। कई सारे बेस्ट हैं और उसमें से यदि हमको एक बेस्ट को चुनना हो तो काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। जैसे सपोज आप शॉपिंग के लिए गए और एक से बढ़कर एक आपके सामने यदि गुड्स प्रेजेंट किया जाए तो समझ में नहीं आता है कौन सिलेक्ट करे, ये सिलेक्ट करता है तो पता चलता है कि वाला बेहतर है। तो वैसे ही पैटर्न्स हमारे पास सुपरलेटिव में देखने को मिलेंगे। एक पैटर्न है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडीजे 3 प्लस नाउन प्लूरल प्लस, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडीजे 3 प्लस नाउन प्लूरल, और उसके बाद हमारा रेस्ट वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान देना है, गौर से देखिए आप, रेस्ट वर्ड्स। अब ये पैटर्न में हमको समझना है पहले अंतर। मैं आपको कंपैरेटिव डिस्कस कर रहा हूं। हमने टाइप 2 में क्या देखा था, जो मैंने था कि सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस, ठीक है ना, इसके बाद डेफिनिट आर्टिकल द था, इसके बाद एडी जे 3 था और एडी भी 3 था। कंडीशन होगा कि जब एडी भी 3 होगा तो द रिमूव हो जाएगा, यही हमें याद रखनी है। इसके बाद हमारा पास क्या था, नाउन सिंगुलर था। जाओ तो ग्रीन चौक में कराओ, ठीक है। हमारे पास इसको मैं टाइप 2 कह रहा हूं, ठीक है। ये टाइप 1 है हमारे पास। तो अब यहां पर हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ये रहता है कि
माई, चलिए मैं सिंपल एग्जाम्पल्स लेता हूं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। ये सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, टाइप 3 का सुपरलेटिव डिग्री। और एक सेंटेंस में कहता हूं he is the best boy in the class, in the class। what is different between these two sentences? ठीक है, what is different between these two sentences? सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब है। आप मुझे ये बताइए What is difference between these two sentences? दोस्तों बहुत हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सिर्फ हमें रटा दिया जाता है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस एडी 3 प्लस एडी भी 3 हो तो हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए जिस तरह से मैं अभी आपको पहले बता रहा था एनी अदर का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव डिग्री बनाने में नो होता। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दिस वन। ही इज द बेस्ट बॉय in the class, he is one of the best boys in the class। anybody of you can explain? वो मतलब he is the best boy in the class, सभी बॉयज में वो बेस्ट है, मगर he is one of the best boys in the class, यानी कि सभी बेस्ट बच्चों में वो वह उत्कृष्ट है, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है। चलिए आप यही आप समझोगे बिल्कुल गलत होगा। चलिए he is the best boy कहने का मतलब है दोस्तों कि there are suppose 40 boys are there, ठीक है, और 40 बॉयज में मैंने एक बॉयज को जो मैंने सेलेक्ट किया है वो आउट ऑफ 40 नहीं बचे कितने 39 और 39 में वो सबसे सर्वोत्तम है, यानी उसके इक्विवेलेंट दूसरा कोई है ही नहीं, तभी तो मैंने कहा ही इज द बेस्ट बॉय। अब उसका कंपैरिजन है ही नहीं, वह सब में क्या है नॉर्मल से ऊपर हो गया, तो ये बन गया सुपरलेटिव। लेकिन मैं कहता हूं कि he is one of the best boys in the classroom, तो ये सेंटेंस का मतलब क्या है दोस्तों? यदि वन ऑफ के बाद यदि हमारा पास ये तो पहले दो नियम चलेगा, फिर से इसमें सिंटेक्स भी ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, यहां पर हमने देखा नाउन सिंगुलर होता है। वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास implies that there are suppose 40 students में एग्जाम्पल्स लिया और 40 बॉयज में हमारे पास कई सारे ऐसे हैं जो बेस्ट बॉयज है। हमने 40 में से 5 बॉयज को क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया जो बेस्ट है, मैंने उस लायक है, बेस्ट नहीं है, उस लायक मैंने सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी पर मैं नहीं पहुंच सका। मैं सिलेक्ट करने में फेवर हूं कि हु इज बेस्ट अमंग द 40, लेकिन ऐसे करते करते हमने 5 बच्चों को रखा जो मुझे लगा कि भाई इसके पास कुछ उत्कृष्ट सर्वोत्तम क्वालिटी है, और उन 5 बॉय में से जो एक बॉय है वह ये भी शामिल है, यानी he is one of the best boys in the class means there are so many boys who are best in the classroom and among those 5 he is one, he is one, वह एक है, ये भी तो एक ही होगा, और एक है तो किसमें एक है, ये किसमें ढेर सारे में से कोई होता। हम लोग कहते हैं ना कि भाई वो लड़का बिल्कुल चुनिंदा है, यानी चुनिंदा है वह कैसे, उसमें ढेर सारे बच्चे होंगे और ढेर सारे बच्चों में से उसकी क्वालिटी किसी से नहीं मैच करती होगी, तो ही इज वन, वह वन है, किसमें वन है, तो ऑफ द बेस्ट बॉय, यानी बेस्ट बॉय कोई एक नहीं है, कई सारे बेस्ट है, उनमें से भी इसका एक स्थान है। देयर आर सो मेनी इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स running currently in our city, but out of them the English club has its own esteem, its own identifications, its own recognitions that needs no introduction, नाम ही sufficient है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश क्लब ही दाऊद में चल रही है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं तो सो मेनी है, उनमें से इंग्लिश क्लब का अपना एक स्थान है। लेकिन सिर्फ मैं कहता हूं द इंग्लिश क्लब इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट मींस देयर इज नो एनी इंस्टीट्यूट इन आवर सिटी दैट इज इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश क्लब। क्लियर?
तो यहाँ पर ऑप्शनल है और यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। आप समझिए ध्यान से। तो दोस्तों अब कंपैरेटिव हम आपको बता रहे हैं टाइप 2 और टाइप 3 का, और ऐसा डिग्री आपने कभी नहीं पढ़ा। एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा, इसकी मैं वारंटी देता हूं। आइए गौर से देखेंगे। हमारे पास ये पैटर्न था, हमने अभी अभी बताया था क्या कि इसको कंपैरेटिव करने के लिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। कैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन कर लेते हैं, करते हैं जी हाँ। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि एडीजे2 का इस्तेमाल हमने किया था, एडीजे2 का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमें देन लगाना है दोस्तों, और इसके बाद जल्दी से बताओ एनी अदर, और इसके बाद क्या होगा नाउन सिंगुलर, और उसके बाद क्या होगा खुद का इसका फाइनाइट वर्ब। रेस्ट वर्ड हमारे पास ऑल द टाइम रहेगा रेस्ट वर्ड। ये हमारा पैटर्न है किसका, इसका। जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्टली डिफिनिट आर्टिकल द के बाद एडीजे3 और नाउन सिंगुलर हो। लेकिन जब वन ऑफ लग जाता है तो इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों बनाने के लिए, सीडी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम लोग यही काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे, इसके बाद फाइनाइट वर्ब मेंशन करेंगे। नया है इसमें गौर से देखोगे, ये ऑलरेडी डन है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपैरेटिव है तो स्वाभाविक है एडीजे2 ही होगा, एडीजे2 और एडीजे। इसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, दैन। अब दोस्तों ये नॉन प्लूरल है तो इसके लिए डिटरमाइनर अलग था, यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर डिटरमाइनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जब हमारे पास नाउन प्लूरल हो जाता है, ये भी मैं अंदर बता रहा हूं कि यहाँ पर एनी अदर ही क्यों लगा, क्या और पॉसिबल हो सकता था, हो सकता है तो फिर क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं, बस मैं रीजन है। चलिए देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास क्या डियर्स, हमारे पास नाउन प्लूरल है। तो अब हमारे पास इसके पास क्या होगा, हमारे पास दो तरीका है। हम एक मोस्ट अदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट अदर। क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लूरल था। एनी अदर इसलिए हम एक इस्तेमाल किए क्योंकि यहाँ पर एक नाउन की बात हो रही थी। और मोस्ट अदर के बाद जैसे कई सारे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ दी बॉयज। अब सपोज 40 स्टूडेंट्स मेरे क्लासरूम में रहना, ठीक है। अब सपोज हमारे पास 38% एब्सेंट हुए तो हम क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कहने का मतलब कि लगभग, अब उसमें कोई कैसे सर 2% हम लोग है, अरे तो 2% हो, जो केसेस है वो कहां पर जा रहा है, एब्सेंट की बहुत ज्यादा है, 50 भी नहीं है, नियर अबाउट हम 98 का आंकड़ा देख सकते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर नाउन प्लूरल है दोस्तों, तो देन के बाद हमें मोस्ट अदर, और इसके बाद हम एक दूसरा जो इस्तेमाल करेंगे ऑल अदर। लगभग सब और नहीं तो सब, ठीक है। He is one of the best bars, कई सारे बाज में। तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब एडीजे2 या एडीबल, उसके बाद देन इस्तेमाल करेंगे मोस्ट अदर। और ये दोनों की खासियत क्या है दोस्तों, कि जब भी आएगा तो अपने बाद हमेशा कैसा लेगा, नाउन प्लूरल। इसकी खासियत क्या है, एनी अदर के बाद हमेशा क्या बताया हूँ, नाउन सिंगुलर। दोनों जगह काम करेगा, डिग्री एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे उसको हम लोग फिर से कॉपी करेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये नाउन प्लूरल है तो इसके बाद जो हम फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। और इसके बाद हमेशा जो भी फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल करते थे वो क्या करते थे, सिंगुलर। नहीं याद करते थे, अभी तो हर जगह ईज होता था, हमेशा ईज होता था, पास्ट होता था आज, कभी यार हमने नहीं लिखा था, कभी वर्ब नहीं ले। रीजन यही है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और इसके बाद हमारा जो भी रेस्ट वर्ड रहेंगे वो हम लोग मेंशन कर देंगे। अब देखो इस पैटर्न पर जो हमारे पास सेंटेंस मैंने लिखा है इसको कन्वर्ट करते आओ, ठीक है। अब कन्वर्ट करके दिखाओ मैं, क्या है हमारे पास सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। क्या होगा सबसे पहले, ही इज बेटर
देन Most other. या मोस्ट अदर, Yeah, all other. मोस्ट, चलिए मोस्ट अदर, हम इसकी इक्विवेलेंट क्या मेंशन कर सकते हैं? All other. ऑल अदर। मोस्ट अदर, उसके बाद क्या होगा? बॉयज। नाउन सिंगुलर कौन है हमारे पास? Boys. ये तो मोस्ट अदर Boys. बॉयज। टेंस पकड़ो, कौन सा है? Representative names. तो क्या होगा? मोस्ट अदर बॉयज Are. आर। और हम लोग वहां पर क्या करते थे? आसानी से जो फाइनाइट वर्ब होता था इज के इज, और वहां पर भी जे मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देना है, मोस्ट अदर बॉयज आर, कहाँ की बॉयज की बात कर रहे हैं हम लोग? इन द क्लास वाले विद्यार्थी के, इन द क्लास। ठीक है, तो कहता है कि वह ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो कई सारे लड़कों में बेस्ट बॉयज में वह एक है, तो बहुत सारा बेस्ट है, लेकिन उसका एक अपना है। तो मैं कह रहा हूं कि ही इज बेटर, वो बेटर है देन मोस्ट अदर बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उन लोगों में से वो क्या है? बेटर है। मोस्ट अदर बॉयज आर इन द क्लास। ठीक है, जब भी क्लास में से मोस्ट अदर में से वो क्या है? बेस्ट है, यानी क्या होता है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते थे? इसको करके दिखाओ, ये तो आपको किया हुआ है। इसको क्या करते थे? He is better than any other. इसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसमें क्या होता? ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना? यानी कि इसके समतुल कोई नहीं है, जबकि इसके समतुल कई सारे हैं। बेस्ट तुम ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम, सर्वसर्वा, तुम ऑल इन ऑल, यू आर ऑल इन ऑल फॉर योर फैमिली, जो हम लोग कहते हैं। तो ही इज बेटर देन या एनी अदर। और अभी बताए हैं कि एनी अदर के बाद हमेशा क्या होगा? एनी अदर बॉय इज, और कहाँ की बॉय हम लोग बात कर रहे हैं? बॉय इन द क्लास। तो आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। और यही हमारा क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लास्ट रूल है। तो अब हमने किसको चेंज कर लिया? जल्दी से बताओ। कंपैरेटिव में अब हमें बचा क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो देखो पी, देखो तो यहाँ पर सब दिख रहा है। Yes. चलिए पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में दोस्तों जब हमारे पास ऑप्शनल है तो मोस्ट अदर है, तो जब पॉजिटिव हम बनाएंगे तो हम लोग याद रखना है, हमें वेरी फ्यू का इस्तेमाल करना है। देखो कई सारे हम लोग नियम सीख रहे हैं सिंटेक्स के, सब्जेक्ट वर्ब के। सबसे पहले वेरी फ्यू मेंशन करेंगे, ठीक है, और फ्यू जो हमारा ऐसा डिटरमाइनर है, ये हमेशा क्या होगा? फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। यही पर डिफरेंस हमें समझना है लिटिल और फ्यू के बीच में। तो फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल। तो पहले इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वेयर टू यूज फ्यू एंड लिटिल। अब अभी हम आपको सिखा देते हैं ए लिटिल और ए फ्यू में क्या अंतर है, और फिर फ्यू और सिर्फ लिटिल में क्या अंतर है। देखिए गौर से। तो वेरी फ्यू की खासियत है कि ये लेगा को नाउन हमेशा क्या लेगा? प्लूरल। और जब जिसका सब्जेक्ट नहीं प्लूरल है तो ये भाई सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया तो फाइनाइट वर्ब क्या होगा? हमेशा क्या होगा? प्लूरल। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब हमारा ये ऑलरेडी वेरी फ्यू नेग्लिजिबल है। कोई भी विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं जितना कि वह है, यानी कि न के बराबर है। तो निगेटिव तो बताया था पहला एज को सो में कन्वर्ट करेंगे। Yes. और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेंशन करेंगे। ADV1। चलिए आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? ADV1। और उसके बाद फिर से हमें एज का इस्तेमाल कर देना है, और सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा आपको S1 और FV1 अब यहाँ पर कॉपी करेंगे। सब्जेक्ट प्लस FV1, और यदि सेंटेंस में कुछ हमें रेस्ट वर्ड दिखाई देता हो तो हम यहीं पर मेंशन कर सकते हैं, रेस्ट वर्ड्स। तो ये पैटर्न है हमारा इसका कंपैरेटिव डिग्री का, सॉरी पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर सकते हो। याद नहीं हुआ तो हम फिर से, दिख रहा है ना स्पष्ट? तो ये चीजें हैं, तो आप इस पर क्या करो? सेंटेंस बनाओ तुम लोग। चलिए अब इसको क्या करना है? अब इसका देखो, इसमें हमने क्या बताया था?
इसका पॉजिटिव डिग्री करना है तो चलिए इसमें हमको याद है क्या पता था, नो अदर वाई प्लस हमारे पास नाउन सिंगुलर था, इसके बाद फाइनाइट वर्ब हमेशा क्या हो जाते हैं, सिंगुलर, फाइनाइट वर्ब हमेशा सिंगुलर। हाँ, उसके बाद फाइनाइट वर्ब के बाद हम लोग क्या हो जाए, निगेटिव है सो, और उसके बाद क्या आता है ADJ1 या ADV1, उसके बाद H और S1 सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब को कॉपी करते थे। यही पैटर्न हमारा बनता है किसका, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पॉजिटिव। ये चीज हमारा हो गया डन। अब इसी सेंटेंस में हमें बनाना है, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब इस पैटर्न को हम लोगों ने देखा, उधर भी देख लिया हम लोगों ने। तो अब हमारे पास जो सेंटेंस है ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, अब हमें इसको किस में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो बनाओ ये सेंटेंस को, क्या होता है सबसे पहले, वेरी फ्यू बॉयज आर सो चलो क्या हो जाएगा, गुड, सो गुड एज he is। अभी सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या होगा, he is, कहां पर बात कर रहे हैं, इन द क्लास, he is in the class। तो ये चीज है। और दूसरी यदि सेकंड हैंड की देखेंगे नो अदर वाले में, तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, चलो इसी को यहीं पर मेंशन करते हैं, इसको करके दिखाओ। नो अदर, यहाँ पर क्या है हमारे पास, नो अदर, इसको क्या करेंगे, नो अदर वाज बोल रहे हो, वाई हमें शीर्षक ध्यान देना, नो अदर वाई इज सो बेस्ट कैसे होगा, गुड ना, ध्यान नहीं किसी को, नो अदर वाई सो गुड एज, और देखो सब्जेक्ट यानी कि हमारा रियल में एज ही इज इन द क्लास, अब हमें नहीं लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम्स होता है। तो यही है हमारा डिग्री का समापन। अब हम जो भी बात करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस पर, और मिसलेनियस हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब किसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्दी मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, और कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।